मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में अब तक 1325 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं और मध्य प्रदेश में 20 मार्च को कोरोना की एंट्री हुई थी, जब जबलपुर में कोरोना के 4 मरीज एक साथ सामने आए थे। यहां दुबई से लौटे एक सराफा व्यापारी और उनके परिवार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद तो मरीजों के पॉजिटिव होने का सिलसिला बड़ी तेजी से आगे बढ़ा और आज की तारीख में प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3125 हो गया है। इसमें से 189 मरीजों की मौत हो चुकी है, जो बेहद चिंताजनक है। और 20 मार्च को लेकर हर 10 कोरोना पॉजिटिव आंकड़े नजर सामने आए। अब 30 मार्च तक बढ़कर 39 हो गए और 2 मरीजों की मौत हुई। 10 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिवों का आंकड़ा 441 हो गया और इस तारीख तक 31 लोगों की मौत हो गई थी। 20 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़कर 1407 हो गया, जबकि मौत का आंकड़ा 72 हो गया। 30 अप्रैल को प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव बढ़कर 2599 हो गए, जबकि 135 मरीजों की इसमें मौत हुई। और 6 मई यानी कि आज ये आंकड़ा 3125 हो गया है और प्रदेश में कोरोना से अब तक 189 लोगों की मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। आने वाले दिनों में कोरोना पॉजिटिवों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। तो राजधानी भोपाल में जहांगीराबाद के बाद शहर में 2 और नए हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं और ये हॉटस्पॉट हैं कोहे फिजा और मंगलवारा। जी हां, 10 दिन पहले तक कोहे फिजा में 45 और मंगलवारा में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज थे। अब कोहे फिजा में 98 और मंगलवारा में 38 मरीज हो गए हैं। कोहे फिजा के 98 मरीजों में 45 जमाती हैं, जिन्हें हज हाउस में क्वारंटाइन किया गया था। वहीं जहांगीराबाद में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 114 हो गया है। अलग अलग लैब से आई कोरोना टेस्ट की पॉजिटिव रिपोर्ट इसमें शामिल है। 36 नए पॉजिटिव मरीज हैं। जहांगीराबाद के 16 इसमें मरीज हैं और एक ही क्षेत्र में लगातार कोरोना के नए मरीजों के मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता यहां बढ़ गई है। हालांकि संक्रमण काबू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने स्क्रीनिंग और सैंपलिंग लगातार बढ़ाई है। जहांगीराबाद में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 114 हो चुका है और लगातार हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं कि 36 नए पॉजिटिव में जहांगीराबाद के 16 नए मरीज हैं। तो मंगलवारा और कोहे फिजा ये 2 नए हॉटस्पॉट भोपाल में तैयार हुए। हालांकि यहां भी लगातार स्क्रीनिंग का काम जारी है, लगातार टेस्ट सैंपलिंग का काम जारी है। चलिए, आकांक्षा शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। आकांक्षा, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए विजय, अगर हम बात करें पूरे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में कोरोना का पेशेंट्स 20 मार्च को मिला था। 4 एक ही परिवार के 4 जो लोग थे वो जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई थी। आज अगर हम बात करें तो आज ये आंकड़ा 3100 के पार पहुंच चुका है। वही राजधानी भोपाल की बात करें तो 600 के ऊपर यहाँ पर पेशेंट हो चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर कुछ एक ऐसे एरिया है जहाँ पर कोरोना का जो संक्रमण है वो सबसे ज्यादा है। जहांगीराबाद की बात करें या पुराने भोपाल की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित पेशेंट अब तक पाए गए और पूरे भोपाल में सबसे ज्यादा सैंपलिंग जो हुई है वो भी इन्हीं इलाकों से हुई है और लगातार इन इलाकों में जो सैंपलिंग है उसकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ ही साथ यहाँ पर हर दिन कोई ना कोई पेशेंट जरूर मिलता है। इसके बाद टीटी नगर की बात करें तो लगातार यहाँ से भी पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो राजधानी की जो हालत है वो धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है, क्योंकि पुराना भोपाल जो है इसकी जद में आ चुका है और धीरे धीरे ये जो संक्रमण है वो नए भोपाल की तरफ बढ़ा। हाँ, हालांकि सरकार की अगर माने तो सरकार का साफ कहना है कि
पहले के मुकाबले अब जो है वो सैंपलिंग ज्यादा हो रही है, लेकिन अगर हम धरातल पे देखें तो सैंपलिंग बेशक ज्यादा हो रही है, लेकिन उस तादाद में ज्यादा नहीं हो रही जिस तादाद में होना चाहिए। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में पहले सैंपलिंग कम थी, जिसके हिसाब से आंकड़े वहां पे कम आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे महाराष्ट्र में सैंपलिंग बढ़ी वैसे वैसे हम महाराष्ट्र की हालत देख सकते हैं। तो जरूरी है सरकार को यहाँ पर सैंपलिंग बढ़ाने की। हाँ, उसके बाद आंकड़े काफी तेजी से बढ़ेंगे, लेकिन ये इस बात से सुनिश्चित हो पाएंगे कि हाँ, ये जो मरीज हैं ये कोरोना संक्रमित है और बाकी लोगों को ये संक्रमित नहीं कर पाएंगे। लेकिन चूंकि सैंपलिंग नहीं हो पा रही है और वहीं जो रिपोर्ट है, अगर आप आज टेस्ट कराते हैं तो आपकी रिपोर्ट 10 दिन बाद तक भी नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति बड़ी बेफिक्री से पूरे प्रदेश में या अपने घर के आसपास या अपने घर में घूमता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो सरकार की और प्रशासन की यहाँ पे चूक देखी जा रही है। अभी कितना समय लग रहा है, अभी कितना समय लग रहा है टेस्ट रिपोर्ट आने में भोपाल में? देखिए, बिल्कुल मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देती हूँ। यहाँ पर भोपाल में अब अगर आप आज रिपोर्ट टेस्ट कराते हैं तो आपकी रिपोर्ट आने में कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं, लेकिन ये 2 से 3 दिन जो है हफ्ते में भी बदल रहे हैं। लोगों के शिकायतें सामने आई है कि उनकी जो रिपोर्ट है हफ्ते तक भी सामने नहीं आई है। प्रशासन की तरफ से एक मैसेज भेजा जाता है कि अगर आप पॉजिटिव है तो प्रशासन का फोन आता है कि आपके पास कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है और जो टीम है वो आपके घर पहुंच रही है, और आप अगर नेगेटिव है तो एक मैसेज आपके फोन पे ड्रॉप होता है। 1 हफ्ते बीत जाने के बाद भी लोगों को ये नहीं पता चल पा रहा है, जिस कारण से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लोग बड़ी बेफिक्री से घूम रहे हैं। हालांकि कुछ लोग जिन्हें पता है वो अपने आप को क्वारंटाइन रख रहे हैं, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को मन में ये रहता है कि हमारी रिपोर्ट नहीं आई है तो इसका मतलब हमें कुछ नहीं हुआ है। ये प्रशासन की काफी बड़ी चूक है। जो सैंपल्स भोपाल से दिल्ली जा रहे हैं उनकी रिपोर्ट आने में भी कम से कम 3 से 4 दिन लग रहे हैं, और जो सैंपल्स यहीं पे टेस्ट हो रहे हैं उनमें भी काफी समय लग रहा है। अगर जीएमसी की बात करें भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज की, तो वहां पर भी काफी समय वहां से भी लग रहा है। मरीज जो है काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है वो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये पता लगाने में हम विफल हो रहे हैं कि आखिर कितने लोग संक्रमित है। जब तक ज्यादा से ज्यादा टेस्ट नहीं होंगे तब तक ये पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल आप मानिए विजय की, हम 20 मार्च से लेके अगर 5 मई तक आंकड़ा देखें तो हर 10 दिन में हमने 1000 से ज्यादा मरीजों की छलांग लगाई है। 20 मार्च में 4 मरीज थे, 30 मार्च में ये 39 पहुंचे, 10 अप्रैल की बात करें तो 441 पहुंचे, वहीं 20 अप्रैल की बात करें तो नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया।